स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। दिस इज़ योर एजुकेटर सिमरन, आपकी कॉमर्स के एजुकेटर मैं हूँ। आज हम लोग जो आए हैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने, वो है आपका एलयू बीकॉम का सिलेबस। क्लियर है? थर्ड सेमेस्टर के एलयू बीकॉम का सिलेबस, जो कि अभी तक एलयू यूनिवर्सिटी पे अपलोड नहीं हुआ था, बट जैसा कि कहा गया था कि जैसे अपलोड होता है वैसे आपको ये वीडियो आपको अपलोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके पहले मैंने बताया था कि कौन कौन से एलयू के कोर्सेज चलते हैं आपके सिलेबस में, मतलब आपके एलयू के कॉलेज में कौन कौन से सिलेबस, एलयू यूनिवर्सिटी में कौन कौन सिलेबस चलते हैं, वो चीज़ आपके पहले से डिस्कस कर दिए गए हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वो भी सब बता दिया गया है। और आज हम लेकर आए हैं जो NEP, जो नया जो 4 ईयर ऑनर्स वाला चल रहा है, जिसमें आप एंट्री एग्ज़िट आपका फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जिसमें आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो आप आराम से करो, फिर उसकी डिग्री लो चले जाओ। सेकेंड ईयर करो तो फिर से कुछ अलग डिग्री मिलेगी। थर्ड ईयर करोगे तो बैचलर की, या फोर्थ ईयर करते हो तो ऑनर्स की। ऐसे करके आपका जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, वो अब अपलोड हो चुका है। आप लोग इसको देख सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। होप विजिबल होगा ये सबको। हाँ चलो, तो जो बीकॉम है, बीकॉम NEP 2024-25 का जो सिलेबस आया है, इसमें मैं पहले ही बता चुकी थी कि आपके क्या रहेंगे, 4 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, एक माइनर रहेगा और एक वोकेशनल रहेगा। वैसे ही यहाँ पर इसका फॉर्मेट है। क्या है मेजर सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, क्या है मेजर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1 कौन सा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देन क्या है सेकेंड सब्जेक्ट, क्या है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। थर्ड सब्जेक्ट क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड। और फिर फोर्थ सब्जेक्ट क्या है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। ये 4 आपके जो सब्जेक्ट हैं थर्ड सेमेस्टर के। फोर्थ सेमेस्टर का भी सिलेबस यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन अभी आप थर्ड में गए हो, इसके बाद 6 महीने बाद आप फिर फोर्थ में जाओगे। तो थर्ड में क्या पढ़ना है, ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। साथ ही साथ इसमें माइनर का कौन सब्जेक्ट है, माइनर का सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस आपका माइनर सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ जो को करिकुलर या वोकेशनल कोर्सेज हैं, उसमें आपका एक सब्जेक्ट है, क्या है वर्क स्टेप मैनेजमेंट, ऑब्लिक इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड बिहेवियर इकोनॉमिक्स। इन तीनों में से कोई एक होगा इसमें से आपका वोकेशनल कोर्स। क्लियर है? तो ये था आपका टोटल सब्जेक्ट। कितना हो गया, 4 मेजर में हो गया, एक माइनर में हो गया और एक क्या हो गया वोकेशनल। तो टोटल कितना सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, 6 सब्जेक्ट टोटल आपको पढ़ना है आपके इस बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सेशन में। LU बीकॉम वालों के लिए, ये बच्चों के लिए, DDO वालों के लिए अलग सिलेबस है, जो कि ऑलरेडी साइट पे अवेलेबल है और उसका सिलेबस भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। क्लियर? ये सिर्फ LU वालों के लिए है। तो LU वाले बच्चों लोग पहले ये जान लो कि आपके लिए अलग से एक LU बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको जाके जल्दी से क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है? उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको। ठीक, ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लो, सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप यहाँ लिखा भी है, LU बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या मिलेगा, 100% क्या मिलेगा, सिलेबस कवरेज। 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा। सिलेबस कवरेज कैसे मिलेगा, जब आप पहले ही ज्वाइन कर लोगे टाइम से पहले, तो आप कंप्लीट कर पाओगे। पढ़ाना तो मैं शुरू कर दूंगी, पढ़ाना तो मैं 2-3 दिन बाद से शुरू कर दूंगी, लेकिन आप जल्दी ज्वाइन करोगे तो सारे वीडियो आराम से बाकायदा देख सकोगे। तो इसलिए जल्दी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको 100% सिलेबस कवरेज खुद यूटिलाइज कर पाओ। मैं तो करवा दूंगी पूरा कवरेज, लेकिन आप उसको सही से पढ़ के यूटिलाइज कर पाओ। इस वजह से आपको क्या करना होगा, जल्दी से इस पर जाके एनरोल करना होगा। साथ ही साथ मेंटरशिप मिलेगा और PYQ सॉल्व भी करेंगे। अब चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो। डिस्क्रिप्टिव होगा तो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप सॉल्व करके उसको हमें बताना ज़रूर, व्हाट्सएप पे लिख के देना, मैं चेक करूंगी। और मेंटरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा सबको। PYQ अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो PYQ भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 24/7 डाउट सपोर्ट है। डाउट सपोर्ट कैसे है, वही जो आप व्हाट्सएप का ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपका 24/7 जो भी डाउट्स रहेंगे आपके सेमेस्टर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो आप पर यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। आपके 3 एजुकेटर रहेंगे कॉमर्स के, मैं सिमरन शर्मा, अमृत सर एंड साक्षी मैम। ये 3 लोग आपको पढ़ाएंगे कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट। जो 6 सब्जेक्ट आपका है, 3 सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोग जान भी रहे थे कि सेकेंड सेमेस्टर आपका जो भी पेपर्स गए हैं, माइनर पेपर हुआ चाहे मेजर पेपर हुआ, तो आप लोग खुद जान रहे हो कि यूट्यूब पे आपके लिए हमने अवेलेबल कराए हैं सारे
सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट कराए गए थे। मुझे याद है वुमेन लीडरशिप करके भी था माइनर पेपर लास्ट मोमेंट पे ही, तो वो भी इसमें कराया गया था, उससे काफ़ी क्वेश्चंस क्रैक भी किए थे आप लोग। ठीक, तो ये सारी चीज़ करना है। कोर्स का फीस आपको यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 5 जुलाई से पहले इनरोल कराते हो तो आप एक कोड लगा सकते हो जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या कोड है? गुरुकुल 10। ये कोड लगाओगे 5 जुलाई से पहले तक तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? अब वापस चलते हैं अपने सिलेबस पे। सिलेबस में देख लो यहाँ पर ये पूरा जो पीडीएफ है, सिलेबस जो क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस। ठीक, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जनरली आता है आपका ये शेयर के बारे में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सबसे पहला टॉपिक आता है शेयर। शेयर क्या होता है, शेयर फॉर फीचर क्या होता है, री इशू क्या होता है, ये सारी चीज इसमें आपको पढ़ने होंगे। रिडेम्पशन क्या होता है, कैसे रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर को, अब प्रेफरेंस शेयर को ही क्यों रिडीम करते हैं, सारे इक्विटी शेयर को क्यों नहीं रिडीम करते, ये सब जब आपको सेशन करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होंगे। फिर उसके बाद एमलगमेशन के बारे में बताया जाएगा। एमलगमेशन का ये AS 14 है, पढ़े होगे। ठीक, फिर रिकंस्ट्रक्शन और ये वाइंडिंग अप, ये सारी चीज आपकी किस में है? ये सारी चीज किस में है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। 4 यूनिट है, सिर्फ 4 यूनिट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है। ये रहा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट और ये रेफरेंस बुक। सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में भी 4 यूनिट है आपका। ये 3 यूनिट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमें पढ़ना है पूरा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मीन मीडियम मोड क्या होता है, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, ये सारे चीज़ हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, क्यूटोर्सिस क्या है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आप नहीं समझोगे तो चाहे थ्योरी हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी रहता है, अगर डिस्क्रिप्टिव होगा पेपर तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, तो ये भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं कि ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर तो है नहीं कि छोड़ दिया गया, करना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि सारी चीज़ें शुरू कर दो। ठीक, फिर क्या है, रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिग्रेशन भी आपका यहाँ पर है। क्लियर है? तो ये थे इसके ये 4 यूनिट। नेक्स्ट देखा जाए तो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है ये इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, जिसमें आपको आपका जो डेली लाइफ है, आपका जो लाइफ है उसमें भी ये सब्जेक्ट बहुत काम देता है। कैसे काम देता है कि आपको बताता है कि इनकम किसे कहते हैं, एसएससी कौन होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन क्या क्या होता है, किनको कहा जाता है कि वो एसएससी कहलाएंगे, क्या क्या कौन कौन से ऐसे हेड्स होते हैं जिस पे चार्ज करते हैं। तो हेड यहाँ पर लिखा भी है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर कैसे इसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या क्या टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, असेसमेंट प्रोसीजर है, ये सारे चीज़ आपको किस में मिलेंगे, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट में मिलेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट आता है वो आता है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें क्या है, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में भी 4 यूनिट है। पहले यूनिट में आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया गया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके किए गए हैं। फिर जॉब एनालिसिस क्या होता है, कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है, कैसे सिलेक्शन होता है, जॉब एनालिसिस कैसे किया जाए, सब जो टर्म्स हैं मतलब भले जानते होगे लेकिन ये टर्म का बहुत ज़्यादा मीनिंग हो जाता है। टर्म का इंपॉर्टेंस कैसे हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि मतलब तो सब कोई जान रहा है लेकिन इंटरव्यू में जाओगे, कहीं बैठोगे, कोई आपसे सीनियर अथॉरिटी पूछ रहा होगा, कुछ इंटरव्यू ले रहा होगा, तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करेगा। वो बेसिक नॉर्मल आम भाषा नहीं यूज़ करेगा, वो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेगा। देखो यहाँ लिखा भी है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, फिर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, प्रमोशन किसे कहते हैं, इंडक्शन, सोशलाइजेशन, ये सारे वर्ड्स, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे ये, बहुत मजा आएगा। क्या क्या मोटिवेशन, रेमुनरेशन कैसे दिया जाता है, पे स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें भी कई सारी थ्योरीज हैं, वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सारी थ्योरीज को लिखा भी है। थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारे, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कब कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पर इसमें दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस के बारे में है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उस सब चीज़ों को। ठीक है, इसके बारे में है। नेक्स्ट देखा जाए और क्या है, को करिकुलर में आ गया वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो तो ये 4 है आपके यूनिट। कैसे वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ओबी की बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात की गई है, स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, एम्प्लॉय की काउंसलिंग कैसे करना है, और वर्क लाइफ, काम और लाइफ के बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, ये वर्क लाइफ बैलेंस आपको बताता है। ये अब आपको कॉलेज बताएगा
कि आपको कौन सा सब्जेक्ट को करिकुलर में एक जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करना है, चाहे वो चूज़ करो, चाहे ये इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्लानिंग चूज़ करो, जो भी चूज़ करना बता देना, उसी की तैयारी पूरी तरह से करा दी जाएगी या सारी की तैयारी करा दी जाएगी, उसमें क्या है। ठीक है, उसका सिलेबस है। और लास्ट में बिहेवियर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ गया, ये को करिकुलर में चल रहा है। ठीक, अब ये 4th सेमेस्टर यहाँ से शुरू होगा, अब 4th सेमेस्टर शुरू हुआ है। ठीक, तो ये था पूरा आपका सेकेंड, वापस जा रही हूँ, आपके 3rd सेमेस्टर का ये था पूरा एक सिलेबस। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी डाउट अभी भी कुछ बचा रह गया है तो जल्दी से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें जो भी डाउट अभी भी होगा वो पूछ लेना, या तो कमेंट करके भी पूछ लेना, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, और जल्दी से बता दो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, कमेंट में जल्दी लिख देना कि यस मैम वी आर कमिंग टू सी यू ऑन ऐप। ठीक है, चलो इसी एंड करते हैं सेशन और मिलते हैं अपने सेशंस में, जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, लेक्चर 1, 2, 3 जितना भी लेक्चर होगा, जिस भी सब्जेक्ट का होगा, जल्दी आपके लिए यूट्यूब पे सबसे पहला इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट है ना, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट मैं खुद लेकर आऊँगी आपके लिए। ठीक, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट वो मैं खुद लेकर आऊँगी आपके लिए, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा लाइव। ओके, चलो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।